देखते हैं कि आप 2500 किस हिसाब से मांग रहे हो। बंद कर। इसको बोलते क्या हैं भैया? गांजा ही बोलते हैं, यहाँ का लोकल लैंग्वेज तो गांजा ही है। अरे नेताजी, आप यहाँ कहाँ? अगर आप हरिद्वार घूमने जा रहे हो, आपकी बकेट लिस्ट में क्या होगा? गंगा आरती अटेंड करनी, मंदिर में जाना, मेनली गंगा स्नान करना। लेकिन मेरे ना इसके साथ साथ कुछ और प्लान्स भी थे। ट्रिप में आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या हो सकता है? कुछ बोलेंगे एक स्पेसिफिक जगह गए, उधर वो चीज बहुत फेमस थी, मैं वो नहीं देख पाया। लेकिन मेरे को लगता है कि एक उससे बड़ा भी रिग्रेट होता है, और वो रिग्रेट है ये कि आप ट्रिप पे आओ और पहले दिन बीमार हो जाओ। इसको बुखार हो गया है, ये ट्रिप मुझे ही अकेले संभालना पड़ेगा। चलो कोई ना, इसको दवाई शवाई देते हैं, फिर मैं जाता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, फिर आके देखता हूँ भैया की क्या कंडीशन है। कार्तिक, कैसा लग रहा है? मैं उस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, व्हेन इन रोम डू लाइक रोमन डज। लेकिन हम तो हरिद्वार में हैं, तो डायलॉग होना चाहिए व्हेन इन हरिद्वार डू लाइक हरिद्वारियंस डज। लो बाबूजी, डोलो खाओ, एंजॉय करो। बाय, मैं आता हूँ कल तेरे साथ, एंजॉय करेंगे। आज तो प्रॉपर रेस्ट कर। ये ले पंखा लगा जा रहा हूँ। बाय। छोड़ के जाने का तो मन था भी, इसलिए मैं आ गया। तो अभी बुखार तो उतरा होगा, लेकिन थोड़ी वीकनेस फील कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ ही जाते हैं। शाम तक ओके हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। रास्ते में मुझे एक बाबा मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो रियल बाबा हैं, तो मेरे को मन करता है कि मैं भी उनको कुछ ना कुछ पे करूं। जब मैं उनके पास जाता हूं, मैं 50 रुपीज़ ऑफर करता हूं। वो मेरे साथ ना एक गेम खेल जाते हैं, मुझे बोलते हैं तुम एक काम करो, मुझे 25 पैसा दो, मुझे ये 50 रुपीज़ नहीं चाहिए। मुझे लगा शायद कोई ये इनकी काइंड ऑफ लीला होगी। बाबा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि 2500 दो। मैं समझ गया कि भाई कोई गड़बड़ है। ये बात सुनते मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। देखते हैं कि आप 2500 किस हिसाब से मांग रहे हो। बंद कर। वो डर के ना क्या करते हैं कि विभूति लेते हैं और मुझे यहाँ लगा कहते हैं कि आप अघोरी हो ना। मैं जाने क्या कलेश कर गया। देना दे दे, 50 दूंगा। उस टाइम तो भाई साहब मैं डर गया, मुझे लगा शायद मुझसे कुछ गलती होगी। लेकिन वो जाने लगते हैं और मेरे पास वापस आते हैं, कहते चल 50 ही दे दे। तब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सच में ही कोई ढोंगी था। गंगा बहुत ह्यूज है यार, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। वैसे मैं थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक भी हूँ, शायद वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज है। मेरे जैसा बंदा इस वाटर में गिरे ना, डूबने से कम हार्ट अटैक से ज़्यादा मर जाए, इतना डर लग रहा है मुझे वाटर देख। मेरे माइंड में ना हमेशा उल्टी चीज़ें चलती है। मैं सोच रहा हूँ अगर ये पुल टूट जाए और मैं बीच में गिर जाऊँ तो मेरा क्या होगा। मेरी इमेजिनेशन में हरिद्वार कुछ ऐसा भी था, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी थी जहाँ पे आराम से शांति में बैठ के मेडिटेट कर पाए। यहाँ मेडिटेशन का अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। जितने भी लोग मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मैं पूछूंगा कि यहाँ पे मेडिटेशन पॉसिबल है कहीं पे। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ऋषिकेश जाना, वहाँ पे देखो मेडिटेशन हॉल्स भी मिलेंगे और काफ़ी शांति मिलेगी। बहुत तीखी धूप है, टैनिंग हो जाएगी। यहाँ पे स्नान किए जा सकते हैं। अभी तो नहीं, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैंने पूरा मूवी कवर कर लिया है। शाम को अगर कार्तिक ठीक होता है, दोनों आके करेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं अकेला आऊँगा। गंगा आरती भी अटेंड कर लेंगे, जो मेन यहाँ की हाईलाइट है। इसको बोलते क्या हैं भैया? गांजा ही बोलते हैं, यहाँ का लोकल लैंग्वेज तो गांजा ही है। इसको आप कैसे, मतलब कैसे इसको कंज्यूम कैसे करते हैं? क्या है, भोले की नगरी है। नहीं मतलब लेते कैसे हैं ये? मतलब बीच में पफ बना के लिया जाता है या जस्ट ऐसे ही मुंह में डाल? देखिए मुंह में नहीं लिया जाता है जी। के बाद में भैया से पूरी नॉलेज लेता हूँ, इसे कैसे भरते हो, कैसे इसका सुट्टा बनाते हो और कैसे इसे पीते हो। और भैया मुझे पूरी नॉलेज देते भी हैं। काफ़ी
काफ़ी लोग मिले जो बाबा का प्रसाद समझ के चिलम फूक रहे थे। मैंने बात वगैरह की तो मैंने कहा लेते क्यों हो, क्या रीज़न है? कि कहते कुछ दिक्कतें होती हैं या फिर प्रभु का नाम भी लेना तो उसकी कंसंट्रेशन के लिए हम लेते हैं ऐसी चीज़ें। मैंने पूछा कि मैंने कभी फील नहीं किया, होता क्या है मतलब लेने के बाद। अपनी लैंग्वेज में मुझे बताया कि जिसका अर्थ ये बनता था ध्यान यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। अगर कोई दिक्कत चल रही है लाइफ में तब भी कोई दिक्कत फील नहीं होगी, मतलब वो पेन जो होता है दिक्कत का वो पेन फील नहीं होगा। आधे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स की वजह से चिलम फूक रहे हैं और नाम भगवान का दे रहे हैं, और आधे मेरे को लग रहा है कि शायद सच में गॉड को पाने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। थोड़ा सा पानी पड़ा, बहुत रिलीफ मिला। इतने गर्म हो गए थे ना पैर। थोड़ा पहले ना मैं लंगर वगैरह नहीं खाया करता था। एक बार हम गोल्डन टेम्पल गए, पापा कहते चलो लंगर खाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम बाहर कुछ अच्छा खाएंगे, लंगर अच्छा नहीं होता। उसी दिन जब मैंने बाहर मंचूरियन एंड ऑल दैट पापा को जिद करके बोला खाएंगे, और खाए, और पूरी रात मुझे वॉमिटिंग। फिर उसके बाद मैं डर गया, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक पाप है लंगर को ना करनी। उसके बाद मैं जब भी किसी रिलीजियस प्लेस पे आता हूँ ना, चाहे इतना सही जरूर, लेकिन मैं थोड़ा सा लंगर जरूर लेता हूँ। अब आती है बारी उसकी, जो चीज़ मेरी बकेट लिस्ट में थी। ये करने का पुण्य मिलता है। लोग अर्चियाँ वगैरह लाते हैं ना, जी जी पिता के, दादी दादा के, अपने जी 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 बड़ों के जी, मुंडन जरूरी है। मुंडन संस्कार जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जी 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 जी। वो थी, मुझे अपने पूर्वजों के नाम जानने थे। यहाँ पे वो जगह मिलेगी जहाँ पे हम अपने पूर्वजों के नाम देख सकते हैं। आप कुशा घाट जाइए, वहाँ कर्मकांड होता है, वहाँ जी। सारे पंडितों की वो है। वहाँ पूछेंगे ना आप कहाँ से आए हो, जी। कौन जाति से हो, जी 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 केड़ा पिंड है आपका, जी जी जी, वो सब बता देंगे आपको, एकदम आपका नाम बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद जी बहुत बहुत। अरे नेताजी, आप यहाँ कहाँ? पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है। पहले बोला जाता था जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेताजी, उनकी डेथ 1945 में एयरप्लेन क्रैश में होगी थी। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी है कि वो 1980s तक स्पॉट किए गए। मेनली हरिद्वार एरिया में को बहुत बार स्पॉट किया गया। पूरी कॉन्स्पिरेसी पे एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था गुमनामी बाबा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके वो बुक ले लो, देख लो। वैसे एक पॉडकास्ट भी है रणवीर अलाहाबादी का, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया ये सारा टॉपिक, जो जो उसने प्रूफ दिए नेताजी की डेथ नहीं हुई थी 1945 में। अगर इंटरेस्ट रखते हो तो जाके वो पॉडकास्ट या फिर वो बुक देख लेना यार। बाय। हरिद्वार का खाना भी बहुत फेमस है, लेकिन कार्तिक के बिना कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। टी 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 टी, घुस जाओ बंदे के अंदर ही यार। जाओ 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 जाओ, खुली जगह। कई लोगों को होता है कि कुछ ऐसे दोष वगैरह होता है। अगर आप हाँ करो करो और जोर से, कोई दोष है कुछ है तो गाय को खिलाने से वो ठीक हो सकता है। यहाँ से बाई किया जाता है चारा और इन गायों को खिलाया जाता है। आई थिंक ये वही एरिया जहाँ पे वो पीछे वाले बाबा जी जो मुंडन कर रहे थे वो कर्म कांड की बात कर रहे थे, मतलब आफ्टर डेथ के बाद की जो सेरेमनीज होती हैं वो की जाती हैं। और जो अंदर मैंने आपको दिखाया लोगों की डेथ हो जाती है, उनकी यहाँ पे अस्थियाँ लाई जाती हैं, वो विसर्जित की जाती हैं। और उसके बाद जो सेरेमनीज होती हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसको पिंडदान कहते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो यहाँ पे जिनका पिंडदान हुआ होगा, क्या उनकी पूरी जो हिस्ट्री है, मेरे पूर्वज कौन कौन थे, वो सारी यहाँ से निकल सकती है? जो भी आपके पंडित जी हैं, कैसे पता चलेगा कि मेरे हमारे पंडित जी कौन रहे होंगे? अभी बतलाएंगे आपको, 1 मिनट। शुक्रिया। मेरे दादाजी से पहले वाले जो हमारे पूर्वज रहे ना, उनका भी प्रॉपर पिंडदान यहाँ आके उनकी अस्थियाँ विसर्जित की जाती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे यहाँ से पूरी हिस्ट्री मिल सकती है अपने पूर्वजों की। ओए 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 ओए, हरिद्वार में ना जितने भी मेरे को लगता है एनिमल्स होते हैं ना, कोई ना कोई अच्छा कर्म जरूर किया होगा कि उनका। जी जी, हम हैं जम्मू के पुरोहित जी। हम इधर अखनूर की तरफ, आपको मैं भेजता हूँ पुंछ वाले पुरोहित से। सीधे जाओ, ये चौक आएगा, इस चौक से भी सीधे ही चले जाना। ठीक है, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना। ठीक है, आगे जाके कम से कम 25 दुकान छोड़ना जी। वहाँ पूछना शिव दयाल की हवेली, पंडित वीरेंद्र जी। शिव दयाल की हवेली, पंडित वीरेंद्र जी। जी। जो हमारे एरिया के पुरोहित हैं, उनका मैंने एड्रेस ले लिया। अब वहाँ जाके अपने लीनिएजेस निकालते हैं कि मेरे परदादा, उनके पापा पापा क्या नाम थे। भैया पंडित शिव दयाल की हवेली कहाँ होगी? भैया पंडित शिव दयाल की हवेली कहाँ होगी? ये अंदर जो जम्मू कश्मीर में मंडी आता है अंदर।
हम पुंछ से आते हैं, मेरे जो दादाजी थे वहाँ से तो पिंडदान बंद कर दिए थे करने। उससे पहले हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं वो पिंडदान किया जाता था। तो मुझे हिस्ट्री जाननी है पूरी कि मेरे जो दादा परदादा उनके नाम सारे चाहिए मुझे। मुझे मेन पंडित जी के ऑफिस में बिठा दिया तो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी। अभी मैंने कोई आधा घंटा छोटे पंडित जी से बात की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हमारी हुई। स्पिरिचुअल टॉक, काफ़ी मज़ा आया, आधा घंटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अंदर यार उन्होंने कैमरा ऑन नहीं करने दिया, नाम उन्होंने दे दिए हैं, वैसे ज़्यादा तो पीछे नहीं बताया उन्होंने। जो मेरे दादाजी थे उनका नाम था पुरुषोत्तम सिंह, उनके फादर का नाम था संत सिंह, उनके फादर का नाम था लाल सिंह, उनके फादर का नाम था बिशंत सिंह। उससे ऊपर की कोई इन्फॉर्मेशन के पास नहीं थी। थोड़ा पता करता हूँ कि क्या हम बिशंत सिंह से ही इस वाले एरिया में आए, उससे पहले पाकिस्तान हुआ करते थे, वो मैं रिसर्च करूँगा फिर आपको बताऊँगा। अब चलते हैं कमरे में, देखते हैं कार्तिक की क्या हालत है यार, काफ़ी टाइम से उसको देखा नहीं है। हाँ जी, ओए क्या हिसाब है? बुखार है? बुखार है? बुखार चढ़ रहा बुखार तो है, डॉक्टर के पास चले? उठ। बुखार तो नहीं उतर रहा है इसका, देखते हैं चेक करवाते हैं। अगर रात तक ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो सुबह फिर वापसी रखते हैं। इसमें तो हमारे पास इमोशनल टच भी है। कार्तिक हुआ बीमार। बीमारी क्या बताएं, क्या बीमारी है तेरे को? बुखार को बीमारी है? मैं क्या लोगों को बताऊं कि बुखार हुआ है? ये डालते हैं, खर्चे का सुन के हुआ कार्तिक बीमार। थंबनेल। हाँ थंबनेल। एक फोटो ये डालो ना, एक फोटो अपने साथ ये इस ड्रेस में डालो। ये तेरी आखिरी इच्छा है? तू मैं बीमार है, मैं एंजॉय करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तेरे को पता मैंने कुछ नहीं खाया आज। आरती नहीं देख पाया यार, वी मिस्ड यार। आरती को डॉक्टर के पास ले गया था जिसकी वजह से लेट हो गया, इसलिए गंगा आरती मिस होगी। क्या क्या सोच के गया था, कैमरा ट्राइपॉड ले गया था कि प्रॉपर टाइम लैप्स बनाऊंगा। दिल के अरमा आंसू में बह गए। और इसी तरह मेरा डे 1 हरिद्वार में खत्म हो जाता है। अब बात ये खड़ी होती है कि मैं बात हरिद्वार की कर रहा हूँ लेकिन हूँ मैं कहीं और। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ हूँ। आप ये चीज़ बताओ कि मैं कहाँ पे हूँ। जो सबसे गलत गेस करेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा, बस इतना ही। I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting